आज आप सभी के लिए हम कंपटीशन तैयारी के लिए कुछ टॉपिक्स लाए हैं जो लेयर वाइज हैं। पहला है हमारा सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो हमारा ईयर बेस पे है। तो इम्पॉर्टेंट ईयर हैं जो कुछ ईयर में क्या क्या हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। फिर इसमें हमारे विटामिन्स के बारे में, जैसे मिनरल्स की हमारी खोज कब की गई या इन्वेंशन एक तरीके से कब किया गया, इसके बारे में बताएं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3 स्लाइड्स में वीडियो को बना रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और जैसा भी हो उसके लिए कमेंट आप जरूर करके बताएं मुझे। अब लिखा है 1994 मतलब 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1904 में मेरा क्या किया गया था, तो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ट जो हमारा था वो पारित किया गया। इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नियम। फिर 1905 को हमारा क्या है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था, डिवाइडेशन ऑफ बांग्ला, ठीक है। तो हमारा जो बंगाल था उसका विभाजन इन्होंने 1905 में किया है। 1906 में हमारी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की हमारी स्थापना कब की, 1906 में। 1907 में हमने सूरत अधिवेशन किया था जो किसके द्वारा हुआ था, कांग्रेस में फूट के कारण हुआ था। अब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सूरत अधिवेशन किसके कारण हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कांग्रेस में फूट के कारण हुआ था। हमारे इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, या बोल दें कि कांग्रेस की फूट के कारण कौन सा अधिवेशन हुआ, तब भी हम बोलेंगे सूरत अधिवेशन। कब हुआ, 1907। फिर हमारा 1909 को हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। ये हमारा काफ़ी अच्छे सुधारों की जो एक तरीके से एक्ट थे उनसे रिलेटेड वाला क्वेश्चन आए। मार्लो मिंटो जो एक्ट या सुधार जो था ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे 1911 में क्या हुआ था, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में क्या हुआ, हमारा ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया था। सबसे पहली बार दिल्ली का जो ब्रिटिश के द्वारा शासनकाल के दौरान लगाया गया था वो हमारा 1911 को लगाया था। 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग क्या होती है, जो हमारी एक तरीके से जो हमारी कंट्री के अंदर रहकर ही इसके कानूनों के बारे में बताती है या उसके बारे में काम करती है। वहीं पे ही वो एक तरीके से लीग का आयोजन किया जाता था जिसका पर्पस था वहाँ के खेल स्तर को सुधारना। फिर 1916 को मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता किया गया था, ये लखनऊ पैक्ट पे था। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन की स्थापना की, तो सभी को पता है। फिर हमारा 1919 रोलैक्ट एक्ट आया था। फिर 1901 में जलियांवाला बाग आया था। जलियांवाला बाग हमारा कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट में करके बताएंगे मुझे, ठीक है। फिर अगली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है आप बताएंगे तो हम उस पर उसका आंसर दे देंगे। बट वैसे 99% लोगों को आता होगा कि जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था और कितने लोग मरे थे और किसने करवाया था। ये हमारा होमवर्क है। 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी हमारा क्या था। 1920 को खिलाफत आंदोलन किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, ये भी आपको ही क्वेश्चन में आंसर बताना है। 1920 असहयोग आंदोलन किया गया था। फिर हम आता है 1922 चौरी चौरा कांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांड था, हमारी क्रांति को इस कांड के द्वारा ही एक नई ऊर्जा या शक्ति प्राप्त हुई थी। 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। हमारा जो साइमन कमीशन हमारे भारत में जो आया था वो साइमन के द्वारा आया था। ये कब आया था, 1927 को। 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन, मतलब सॉरी जो साइमन का 27 में था उसकी नियुक्ति की गई थी, मगर वो आया हमारा 1 साल बाद था। फिर 1929 को भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली बम विस्फोट हुआ था। जो असेंबली में हमारे भगत सिंह द्वारा बम विस्फोट किया गया था वो कब किया गया था, तो 1929 को किया गया था। फिर आता है 1929 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो 1929 में जो था वो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, मतलब कि पहले हमारी क्या थी, अर्ध स्वतंत्रता थी, मगर 1929 के बाद ये मांग उठी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 1930 में क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्माण किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1931 को आता है हमारा गोलमेज सम्मेलन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तृतीय हुआ। ये दोनों बहुत ही बार क्वेश्चन आते हैं हमारे कि 1931 में किसका हुआ, द्वितीय, 1932 में तृतीय। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। हमारा पूना एक्ट कब हुआ था, पूना एक्ट 1932 में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन सबको ही पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हमारा जो था 1942 में किया गया। 1942 में क्रिप्शन मिशन का भी आगमन किया गया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की भी रचना की गई थी या स्थापना की गई। अब हमारे कुछ विटामिन्स हैं, कब आई और किसने इनकी खोज की।
तो 1913 विटामिन ए, 1913 में हमारी किस विटामिन का निर्माण किया था? विटामिन ए की, इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। अब हमारा जो विटामिन सी है 1920 में आई, इसको हम सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को बोलते हैं, विटामिन डी हमारी जो थी वो 1920 में आई थी, और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से हम जानते हैं, या इन्होंने खोज की थी, इसके द्वारा ही मतलब हुई थी। इसका एक तरीके रासायनिक नाम दिए जाते हैं। 1922 विटामिन ई, इसको हम बोलते हैं टोकोफेरालॉक्सी। 1929 विटामिन K1 फिलोक्विनोन। 1910 इसको बोलते हैं विटामिन B1, इसमें क्या है? थायमीन, थायमीन बोला गया है। फिर 1920 B2 राइबोफ्लाविन। 1936 विटामिन B3 नियासिन। नियासिन जो था हमारा एक तरीके से विटामिन B3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इसमें पाया जाता है। 1931 विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसमें क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है विटामिन B3 में। किसमें? B6 नहीं, B5 में, सॉरी। 1934 B6 पायरोडोक्सिन अम्ल इसमें पाया जाता है हमारा। किस में पाया जाता है? B6 में। कब आया था? 1934 को आया था। अब हम पूछे विटामिन ई कब आया था, तो 1922। इसमें क्या होता है? बोलो बेटा। टोकोफेरालॉक्सी। अब 1941 विटामिन B9 आया था। 1941 में कौन था? विटामिन B9, इसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं। क्या? फॉलिक अम्ल। 1931 विटामिन B7 बायोटीन अम्ल। 1934 B6 पायरोडोक्सिन अम्ल। ये हमारे तो विटामिन की खोज के बारे में कुछ बातें हो गई हैं। अगर आप लोग को पसंद तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, मैं और वीडियोस में बनाता हूँ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चंस हैं। फिर इनको हम अगर नेक्स्ट डे आप लोग कहेंगे तो बनाएंगे वीडियोस, तो इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। विश्व की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, ब्राज़ील। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे ब्राज़ील में होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है? मतलब कि अगर हम बोलें राज्य मतलब स्टेट की जो कार्यपालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटी होती है, उसकी पावर किसके पास होती है? तो हमारे राज्यपाल के पास होती है सबसे ज़्यादा। किसके? राज्य की जो कार्यपालिका, मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाला सिस्टमेटिक पूरा हमारे जो हमारी रहती है उसका पूरा सिस्टमेटिक उसी के पास होता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टि, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग जो हमारे वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री है वो कौन सी है? तो वेटिकन सिटी है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सबको पता है बेटा, K2 गॉर्डन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 389। हमारी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? 14.90 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14.90 करोड़ किलोमीटर, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैं इसे 14.90 करोड़ किलोमीटर। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त के लिए कौन भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 17 के तहत। हमारे अनुच्छेद 17 के तहत क्या बोला गया था? ये बताया गया था कि भारतीय जो हमारा संविधान है इसमें अस्पृश्यता मतलब कि जैसे किसी चीज़ को हम अगर डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम समझ नहीं सकते हैं, तो उसकी कंडीशनलिटी को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। भारत का केंद्रीय मत्स्य संशोधन कहाँ स्थित है? मत्स्य मतलब मच्छी, हमारी जो मछलियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड पूछा रहा है कि उनका जो हमारा संसाधन है वो कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय मत्स्य शोध संसाधन, जहाँ पे मछलियों के बारे में शोध किए जाते हैं वो कहाँ पे है? तो वो है कोचीन। तो हमारा भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संसाधन जो हमारा है वो कहाँ पे है? संस्थान है, गलती हो गई, संस्थान जो है वो कोचीन में है। देश में केवल 2 ही संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी। तो हमारे दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसी कंट्रियां हैं, दिल्ली और पांडिचेरी हमारे 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है कि केवल देश के केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ हमारे क्षेत्र कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी। इसमें क्या है? विधानसभा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
तो आप लोगों फ्रेंड से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करें। बाय।